लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है, जितनी भी थ्योरी कवर की है, उससे रिलेटेड जो है अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि तुम लोगों को उन प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली यूज क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12y प्लस रूट 5 - 12y अपॉन रूट 5 + 12y माइनस रूट 5 - 12y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमको ये दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = ये दे रखा है और हमसे पूछा क्या है कि इसका कॉन्जुगेट हमको बताना। तो अभी तक जैसे हम लोग सिंपलीफाई करते थे वैसे इसको सिंपलीफाई कर लो। और हम लोग क्या करते हैं कि 12i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 12i अपॉन रूट 5 + 12i माइनस रूट 5 - 12i। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 5 + 12i प्लस रूट 5 - 12i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोगों को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो ऊपर तो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो रहा है और नीचे a - b × a + b a² - b²। तो हम लोग न्यूमरेटर में दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 5 + 12i प्लस 5 - 12i प्लस 2ab। a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 + 12i × 5 - 12i = 5² - 144i²। तो 25 + 144, देखो 25 - 144i²। ओके, नीचे क्या हो जाएगा, a - b × a + b a², तो ये हो जाएगा 5 + 12i 5 + 12i, ठीक है, माइनस 5 - 12i माइनस 5 - 12i, तो ये हो जाएगा प्लस 12i। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। और अंदर जो है ये i² जो है इसको प्लस 144 कर देगा, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो कि होता है 30। अब 12i और 12i ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे को न्यूमरेटर में क्या बचा, z = फर्दर हो जाएगा 5 + 5 10 प्लस 13 × 2 26 अपॉन, यहां से ये 5 कैंसिल हो गया 24i। ओके, फर्दर हमको मिल गया 36 अपॉन 24i, ठीक है, 12 से कैंसिल हो जाएगा। फर्दर हमको मिल गया 3/2 × 1/i। जैसे कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग के क्लास में हम लोगों ने किया था, इसको i से हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्दर क्या मिल गया, 3i/2 × i², और i² क्या होता है, -1, तो हमको क्या मिल गया, -3/2i। ये तो हमारा क्या मिल गया, z, और हमसे पूछा गया है z²। अच्छा, अब देखो इस z को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है, 0। ओके, तो फिर हमारा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 0, यहाँ पे प्लस कर दें 3/2i, मीन्स कि z बार इसका कॉन्जुगेट जो है किसका,
इस गिवन क्वेश्चन का जो हमारा कॉन्जुगेट है वो हमको मिल गया 3i/2। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y की रियल वैल्यूज मींस कि हमारा जो भी सॉल्यूशन सेट बनेगा मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारा सॉल्यूशन सेट, अगर इसके कोई भी आंसर जो है रियल नंबर के अलावा आता है तो उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको z1 दे रखी है, सपोज करो ये z1 है, एंड द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये हमको z2 आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब कि z1 इज द कॉन्जुगेट ऑफ z2, z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो इसके इक्वल है, या जो z2 है वो z1 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। बात एक ही है, तुम लोग जिस तरीके से भी चालू करना चाहो वैसे कर सकते हो, चाहे तो इससे चलोगे या इससे करोगे, आंसर एक ही आता है। मींस कि z1 यानी कि -3 प्लस ix² इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ दिस x² प्लस y प्लस 4i। इसका जो कॉन्जुगेट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इसके बराबर होगा। ठीक है, हम इस यहीं पे कर दे रहे हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो i के साथ जो भी साइन लगा हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, इक्वलिटी के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वेट कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वेट कर दो। तो फिर हमको क्या मिला, इधर का रियल पार्ट है -3, -3 और इधर रियल पार्ट क्या है, x² प्लस y इज इक्वल टू x² प्लस y। एक रिलेशन तो हमको ये मिल गया। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, x² y, एंड x² y जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसके इमेजिनरी पार्ट -4 से इक्वेट कर दो, इज इक्वल टू -4। तो अब क्या है, इस वाले रिलेशन से y इज इक्वल टू -4 अपॉन x², ये सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। ठीक है, तो -3 इज इक्वल टू x² माइनस y की जगह हमने रख दिया 4 अपॉन x²। ठीक है, होल इक्वेशन में इस होल इक्वेशन को जैसे भी तुम लोग सॉल्व करना चाहो, मैं x² से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो -3x² इज इक्वल टू x की पावर 4 -4। ठीक है, सब वन साइड कर लो, x की पावर 4 प्लस 3x² -4 इज इक्वल टू 0। ये तो हमको x² में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 4x² माइनस x² -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऐसे ही तो सॉल्व करते रहोगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेरा फर्स्ट वीडियोस देख लेना, उसमें मल्टीपल ऑफ कई तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना मैंने सिखाया है। कई इक्वेशंस ऐसी होंगी रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में तो सबसे पहले वही देखना चाहिए। अगर वो इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो तुम ये सब कर ही नहीं सकते हो। तो अब x² को मैंने कॉमन लिया, x² प्लस 4 -1 x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर फैक्टराइजेशन के बाद x² -1 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि x, y इज एन एलिमेंट ऑफ R। तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x² इज इक्वल टू -4 हो जाएगा और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ओनली सोल्यूशन इसका हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1, दैट शो x इज इक्वल टू +1 या -1। अब when x इज इक्वल टू +1 तो फिर y क्या हो जाएगा, यहां पे पुट कर दो, x इज इक्वल टू +1 तो ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन 1।
-4 आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो हमारा ये हो गया फॉर x इज इक्वल टू +1, y इज इक्वल टू -4। अब when x इज इक्वल टू -1, फिर -1 यहां पुट करोगे तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा +1, अगेन y इज इक्वल टू -4 आएगा, तो इसमें भी y इज इक्वल टू -4 आएगा। तो सेकंड सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -4 -1 -4। तो हमारे when x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -4, when x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -4, इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन हो गए। Next illustration, if a plus ib upon c plus id is equal to x plus ib, then prove that a minus ib upon c minus id is equal to x minus iy. And second part है a square plus b square upon c square plus d square is equal to x square। ठीक है, कभी भी तुमको प्रॉपर्टी है if z1 is equal to z2, भाई ये समझ लो एक z1 और एक ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग दे रखी हैं और कह रखा है कि ये दोनों इक्वल है। तो अगर z1 इज इक्वल टू z2 है तो प्रॉपर्टी है उन दोनों के कॉन्जुगेट भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, उन दोनों के कॉन्जुगेट भी आपस में इक्वल होंगे। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग इस गिवन क्वेश्चन में लगा देते हैं और हमारे इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट स्टेप होगा a plus ib अपॉन c plus id, इस क्वेश्चन का मैं एक एक स्टेप लिख के दिखा दे रहा हूं, उसी तरीके से तुम लोगों को पेपर में करना होगा बोर्ड में। ठीक है, ये सेकंड स्टेप। उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये तुमको इसमें ब्रैकेट में लिखोगे, इफ z1 इज इक्वल टू z2 देन z1 बार इज इक्वल टू z2 बार, ये तुमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहां पे लिखोगे z1 अपॉन z2 बार इज इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 बार, ये हमने प्रॉपर्टी बताई थी अपॉन z2 बार। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप लिखोगे a प्लस ib बार अपॉन c प्लस id बार इज इक्वल टू x, यहां पे तो हम लोग माइनस आई वाई लिख दें क्योंकि x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा दिस। और अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर दिया, a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। ये इक्वेशन जो हमारी क्वेश्चन में थी गिवन इक्वेशन, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाँ ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, ये ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। नाउ द सेकंड पार्ट क्या है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। तो LHS लेफ्ट को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड RHL को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका फर्स्ट इक्वेशन a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी इंटू a माइनस आई डी अपॉन c माइनस आई डी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई। साफ दिख रहा है तुमको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला इसमें फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फर्दर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। और RHL हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी RHS क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो फर्दर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। दिस क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट चलो इसको भी हम लोग करके देखते हैं।
क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c माइनस आई डी देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, बस ये क्वेश्चन उतारा, लाइन अगली लाइन लिखी टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो जहां जहां साइन है i के साथ वाले वो सब चेंज कर दो। x माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, LH लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होने के बाद x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर हमारा जब दिस एंड दिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। और जब डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, जहां जहां पे आई स्क्वायर है साइन चेंज कर दो, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा हमको, यही मिलेगा तुमको। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच, ये कुछ कंडीशन दे रखी है। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, एक एक पार्ट में करके दिखा सकता हूं क्योंकि ये एक आ सकता है क्वेश्चन। तो देखो क्या करो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। मैं फर्स्ट पार्ट पकड़ता हूं इस क्वेश्चन का, तो ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, वही जो सेम प्रोसेस हम लोग करते थे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो जो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, तो अब देखो आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और आई स्क्वायर -1 तो 1 प्लस 1 जो है हो जाएगा तुम्हारा 2, क्योंकि क्या हो जाएगा 1 माइनस -1। ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो फर्दर हमको क्या मिला, 2i अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, i की पावर n इज इक्वल टू 1। अब कह रहा है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर विच इज इक्वल टू 1। आयोटा की कौन सी पहली वैल्यू थी, पावर जो थी, जो हमको +1 देती थी, i की पावर 4 इज इक्वल टू 1। भाई देखो ये i की n इज इक्वल टू, फॉर n इज इक्वल टू 4 8, मतलब 12, जितने भी 4n टाइप के होंगे हैं, i की पावर 4n will always give you the positive one only। लेकिन ये कह रहा है लीस्ट, तो n की ये लीस्ट जो है n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 4, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 4, जो लीस्ट n होगा 4। अब ये कह रहा है प्योरली इमेजिनरी। अब इस पार्ट में भी सॉल्व करके तो तुम यहां तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। अब कह रहा है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मीन्स कि आई क्यूब, आई की पावर 5, आई की पावर 7, ये सब क्या है, कैलकुलेशन के बाद जो है प्योरली इमेजिनरी तो आएंगे। देखो ये आई माइनस आई, फिर फर्दर आई, फिर फर्दर माइनस आई, ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इन सबको तो यही आ रहा है। और इसके साथ रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, ये सब क्या है, 0, 0 प्लस आई, 0 माइनस आई, यही सब तो है। तो इसका मतलब ये नंबर्स प्योरली इमेजिनरी कब होंगे, जब n हमारा क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव, n इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्हेन n इज इक्वल टू 1 दिस इज द
प्योरली इमेजिनरी नंबर व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा इट इज प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, रियल कब होगा? रियल तो अब देखो थर्ड इस क्वेश्चन का ये जो थर्ड पार्ट है इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी तो इसको सिंप्लीफाई करके हम यहीं तक पहुंचेंगे। और n की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि हमको सबसे पहला रियल मिलेगा? देखो 1 रखा तो केवल i मिला इमेजिनरी, 2 रखा तो हमको क्या मिला? -1, लेकिन i स्क्वायर 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता है। तो n की कौन सी पहली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जिसमें n इज इक्वल टू, जब हम 4 रखेंगे तभी तो +1 हमको मिलेगा। ठीक है, n इज इक्वल टू नहीं, अच्छा हमको तो रियल 1 तो हमें प्रूव ही नहीं करना है बस। ठीक है, हम लोगों का कैलकुलेट होने के बाद ये हमको सिंप्लीफाई होने के बाद i की पावर n बचा, तो n की किस वैल्यू के लिए प्योरली रियल होगा? 2। जब हम 2 रखेंगे n इज इक्वल टू 2 तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये एक्सप्रेशन फॉर n इज इक्वल टू 2 हमको -1 देगा। अब इसमें देखो इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, ये तो 0 into i है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, दैट मींस फॉर n इज इक्वल टू 2 दिस नंबर इज अ प्योरली इमेजिनरी, oh sorry रियल। एंड फोर्थ पार्ट, इसमें भी फोर्थ पार्ट में भी क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को 1 माइनस i की पावर 2n से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो फिर वही फर्दर क्या आ जाएगा? बिल्कुल यही पार्ट बन गया। ठीक है, यही पार्ट जब बन जाएगा तो उसके सॉल्व करने के बाद क्या आया था हम लोगों के पास? अंदर i बचा था, तो i की पावर 2n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और पहला n i की किस पावर के लिए मिलता था? i की पावर 4 के लिए हमको फर्स्ट 1 मिल जाता है, तो बस इसमें क्या है 2n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 इस पार्ट का फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। If 1 plus I into 1 plus 2I plus 1 plus 3I up to 1 plus Ni is equal to S plus Iy, then show that 2 into 5 into 10 into करते चले जाएंगे into 1 plus n square is equal to x square plus y square। ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से हो सकता है, या तो दो इक्वेशन बना लो, अगली लाइन लिख लो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? जब पूरे पे कॉन्जुगेट लोगे तो फिर ये z1 z2 z3 z4 अप टू zn वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे। ठीक है, z1 बार z2 बार z3 बार zn बार। ठीक है, तो ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइन तो ये हो जाएगी। ठीक है, ठीक, उसके बाद थर्ड लाइन हमारी हो जाएगी जब 1 माइनस i, ऐसे कर लो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना है, मार्क्स भी तो लेना है बोर्ड में, अदरवाइज तो ये ओरल क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने बार लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 1 माइनस i, 1 माइनस 2i, 1 माइनस 3i, 1 माइनस ni, x माइनस i1। तो ये जो हमारी गिवन क्वेश्चन थी उसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई है हमारी गिवन, और ये इक्वेशन 2 हो गई। वही मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, चलो लिख देता हूं 1 माइनस आई स्क्वायर, फिर दिस और दिस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 4i स्क्वायर, फिर दिस और दिस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस 9i स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा? दिस और दिस जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस n स्क्वायर i स्क्वायर इक्वल टू दिस और दिस जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। फर्दर क्या मिल जाएगा? आई स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 9 10 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस n स्क्वायर
इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, तुम ये कर सकते हो कि क्वेश्चन को नोट किया और ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही है, इफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू z2 देन mod z1 विल आल्सो बी इक्वल टू mod z2। उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होगा। बस टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो बस सेकंड जो लाइन होगी वो तुम ये कर दोगे। थर्ड लाइन में तुम ये वाली प्रॉपर्टी लिख दोगे, z1 z2 z3 डैश डैश करके zn तक इक्वल टू z1 z2 z3 डैश 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 zn तक जो है ये वाली प्रॉपर्टी लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस इनका जब पर्टिकुलर तुम मॉडुलस लोगे तो क्या होगा, रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे होता होता स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बस उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 2 5 10 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखोगे ब्रैकेट में, टेकिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे सारे रूट हट जाएंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जिसको जो क्लिक कर जाए पहले उस स्टाइल में कर ले, ठीक है, उस मेथड से कर ले। क्वेश्चन है इफ z1 एंड z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एक रेशियो है 2z1 अपॉन 3z2 इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल करके कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, सपोज अभी हम इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग कह दिया गया होता कि इफ मान लो कि 11z1 अपॉन 17z2 कुछ भी लिख दो इज प्योरली रियल, तो प्योरली रियल कौन सी नंबर होगी, a प्लस IB में अगर प्योरली रियल है तो ये वाला पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट b विल बी 0। तो कोई भी रियल नंबर को हम लैम्डा a फॉर्म में लिख सकते हैं, बाद में कैलकुलेट करके अगर हमको कुछ वैल्यू और कंडीशन दी होंगी तो लैम्डा निकाल के हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यही कह दिया जाए कि प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी में क्या है भाई, उसमें जो है a प्लस IB में ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, तभी तो प्योरली इमेजिनरी होगी। तो ठीक है, हम इसको ये मान सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू IB। हम इसको जो है मान सकते हैं कि ये जो है केवल IB के बराबर है। तो ठीक है, a विल बी 0। तो फिर हमने क्या मान लिया कि हाँ ठीक है, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसको हमने ये मान लिया इज इक्वल टू I इंटू B फॉर्म की है। ठीक है, तो फिर z1 अपॉन z2 क्या हो जाएगा, 3b अपॉन 2i। ओके, ये हमको एक रिलेशन z1 अपॉन z2 हमें पता चल गया, 3b/2i। ओके, अब कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। तो अब सिंपल हम लोगों को मैनिपुलेशन करना है रेशियो प्रोपोर्शन में। इस टाइप के 10th क्लास में तुम लोगों को बहुत आया होगा कि ये समथिंग कुछ पोर्शन हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो z2 जब कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर में तो ये क्या हो जाएगा, z1 अपॉन z2 -1। ठीक है, यहां पे जब डिनोमिनेटर में z2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, z1 अपॉन z2 +1। z2 से z2 कैंसिल हो गया। अब z1 अपॉन z2 की जगह हमको क्या रख सकते हैं, 3b/2i। ठीक है, -1 अपॉन 3b/2i +1 मॉड लगा दिया। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा, इक्वल टू, यहां पे कर दे रहा हूं मैं,
एलसीएम ले लिया 3bi माइनस 2 अपॉन 3bi प्लस 2। ठीक भाई, जो इसका एलसीएम 2 और 2 तो ऊपर नीचे कट जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट इसको हम लोग a प्लस आई बी फॉर्म में हम लोगों ने लिखा माइनस 2 प्लस 3bi अपॉन प्लस 2 प्लस 3bi। ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद z1 अपॉन z2 ऐसे लिख के इज इक्वल टू z1 मॉड अपॉन मॉड z2। ये हम लोग प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखेंगे भाई, बोर्ड में ये सब लिखना बड़ा जरूरी है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे तुम लोग ये लिखोगे, ये जो मॉडुलस है, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा मॉड माइनस 2 प्लस 3bi अपॉन मॉड 2 प्लस 3bi। अब सिंपल सेम चीज, स्क्वायर रूट ऑफ आर ई जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट तो 3b है, इसका होल स्क्वायर 9b स्क्वायर अपॉन इसका डिनोमिनेटर में रियल पार्ट का स्क्वायर 4, इसका भी 9b स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम थिंग है, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, देखने में अजीब लगते हैं, थोड़ा सा कूल होके सॉल्व करोगे सब बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 रूट माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो कुछ बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन है, किसी किसी में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आ सकता है। बहुत सारे लोग होंगे इसकी x की पावर 4 निकालेंगे, x क्यूब निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन कर देंगे। इसको ऐसे करो कि जो माइनस 5 है x के साथ ले जाओ, ये -4 रूट -4 को इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर ये क्या हो जाएगा 4i, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 4i, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब ये हमारा ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 16i स्क्वायर। तो हम इसको लिख लें माइनस 16i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 16। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारा इक्वेशन बना कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 जहां पे भी दिखाई दे उसकी जगह पे 0 पुट कर दो। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं कि हम लोग बार बार कोशिश करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 हम लोग किसी तरह लाया करें। तो चलो हम x स्क्वायर कॉमन लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 35 इज, यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहां पे अब 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में आने लगेगा, तो हम लोगों को इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर, जो कि अभी तो फिलहाल हमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया इसकी जगह 10x, लेकिन होना चाहिए 9x, तो हमने यहां पे माइनस x कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए एक प्लस 41, लिख दिया प्लस 41, लेकिन 35 से कितना ज्यादा है 6, हमने यहां पे माइनस 6 लिख दिया, माइनस x प्लस 4। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देख रहे होंगे कि दोनों वैल्यू सेम है। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तो है ही। ओके, अब इसकी जगह
क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 की जगह हम लोग 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर, अब ये तो 0 हो गया, बचा कितना, माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 4। अब फर्दर हमको क्या चाहिए, क्या मिल जाएगा, अंदर फिर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब हम लोग क्या करें, हमको फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 जैसा कोई चीज चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, माइनस एक्स को आपकी बार कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं 4। अब फिर देखो माइनस एक्स स्क्वायर हम क्या लिख दें, प्लस 10x, एक्स्ट्रा क्या मिल गया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, प्लस 41, हमको तो चाहिए 1 तो माइनस 40 कर दिया, ओके, प्लस 4। अब फिर देखो कि दिस प्लस दिस किसके बराबर है, 0 के, तो हमने इसको इसकी जगह 0 पुट किया, तो बचा क्या, माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 40 प्लस 4, ओके। फिर देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4, ओके। फिर से अब हमने 4 कॉमन लिया, यहां पे मिला हमको एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहां पे ब्रैकेट क्लोज करके यहां पे प्लस 4 लिखे दे रहे हैं, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, 41 और चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने 41 ऐड किया और 41 ही इस ब्रैकेट के अंदर सब्सट्रैक्ट कर दिया, ओके। तो ये वाली चीज तो हमारी अगेन 0 हो गई। अब हमारा को क्या मिल गया, 4 इंटू माइनस 41 प्लस 4, केवल न्यूमरिक वैल्यू बच रही है, देखो, दैट इज इक्वल टू माइनस 164 प्लस 4, हमको यही बच रहा है ना, इज इक्वल टू माइनस 160, यही हमारा आंसर है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने क्या किया, शायद समझ में आ गया होगा, बार बार इसका यूज करना है, जबरदस्ती लिखना है, और क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है उसको सब्सट्रैक्ट करते जाना है, और एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 को 0 पुट करना है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा, काफी क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के, तो इसी तरीके से सॉल्व करना। अब तुम लोग जो है x की जगह ये माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये इसमें जो है 2 बाहर आ जाएगा, 4i। अब लोग कुछ लोग क्या है कि अब पता लगा x की पावर 4 कर रहे हो बेटे, इस तरह से थोड़ी काम चलेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। कोई x क्यूब कर रहा है फिर सबको ऐड कर रहा है, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही कुछ सॉल्व किया जाएगा, बट यहां पे एक z जो है वो 2 - 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक x के टर्म में था, तो इसमें भी वही करेंगे कि z - 2 इज इक्वल टू -3i, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमें क्या मिल गया, z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4z इज इक्वल टू 9i स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इज इक्वल टू i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये -9 हो जाएगा। फर्दर -9 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो 4 + 9 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि हाँ ये 0 के इक्वल है। अब वही लास्ट क्वेश्चन की तरह कि बार बार z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 के टर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे, उसकी जगह 0 पुट करते रहेंगे और फाइनली एक न्यूमरिक वैल्यू हमको मिल जाएगी। आई होप ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। अब चलो वो भी कर लेते हैं।
4z³ माइनस 3z²। ओके, तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले z को हमने कॉमन लिया, तो मिला हमको 4z² माइनस 3z। अभी फर्दर 169 को हम अलग लिखे रहने देते हैं। अब क्योंकि यहां पे 4z² है, तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4z² माइनस 16z प्लस 52 विल आल्सो बी इक्वल टू 0। भाई 4 से इसमें लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई किया और 0 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 4 से 0 ही होगा। 4z² माइनस 16z प्लस 52 0। अब देखो z को मैंने अभी बाहर ही रखा, 4z², मैंने लिखा यहां पे माइनस 16z है, तो माइनस 3z एक्स्ट्रा क्या मिल गया, माइनस 3z होना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा ये, तो इसकी आइडेंटिटी ना खराब हो, माइनस 3z ही रहे, तो प्लस 13z हमने कर दिया, प्लस 13z हमने कर दिया। 32 की तरह लग रहा है, चलो 13z हमने कर दिया। अब और 52 और चाहिए, प्लस 52 माइनस 52, ब्रैकेट को बंद किया और ये 169 और हमारे क्वेश्चन का। अब देखो 4z² माइनस 16z प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये टर्म तो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, z 13z माइनस 52 प्लस 169, ये हमको मिला। अब z अंदर चला गया, 13z² माइनस 52z प्लस 169, ये हमको मिल गया। 13 जरा कॉमन लो, z² माइनस 4z प्लस 13, और ये देखो z² माइनस 4z प्लस 13 किसके बराबर है, 0 के बराबर। दैट मीन्स that is equal to 13 into 0 is equal to 0। तो फिर इस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू हमारी 0 आ गई, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ z is equal to x plus iy, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे रखी है, एंड w is equal to 1 minus iz प्लस अपॉन z माइनस आई, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब ये वैल्यू z की यहां पे पुट करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा ही i के टर्म में तो आ रहा है। ओके, एंड मॉडुलस ऑफ w इज इक्वल टू 1, ये इतना हमें गिवन है। देन शो दैट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी ये सब सेटिस्फाई हो रही है, तो ये जो गिवन नंबर है z प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि इस z का जो इमेजिनरी पार्ट y है विच विल बी इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करना है। y इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, z की जगह x प्लस आई वाई लिख दिया हमने। इस तरह के क्वेश्चंस में देख के, फिगर देख के घबराओ नहीं, सिंपल वैल्यूज पुट करने लगो, बेसिक मैथ में कहीं पे भी मिस्टेक ना होने पाए, और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। अब इस z की जगह हमने x प्लस आई वाई लिख दिया माइनस में, ठीक, इक्वल टू 1 माइनस आई x माइनस आई स्क्वायर वाई अपॉन, ठीक है। डिनोमिनेटर तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया, i कॉमन लिया, y माइनस वन। ओके, ये जो i स्क्वायर है इस माइनस साइन को तो प्लस कर देगा। चलो इसी स्टेप पे हम कर देते हैं, प्लस हो गया। न्यूमरेटर को भी जो रियल पार्ट्स हैं उसको हमने एक साथ लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया।
ये हमारा एक W जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारी तैयार हो गई। ठीक है, एक्स और वाई के टर्म। अब क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है कि इसका जो मॉडुलस है, यानी कि ये विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें और दिया हुआ है। दैट मीन्स कि मॉडुलस ऑफ y प्लस 1 माइनस आई एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस आई इंटू वाई माइनस 1। यहां तक भी समझ में आ गया होगा भाई। ये वाली प्रॉपर्टी लगाई पहले, तो ये मॉडुलस साइन अलग हो जाएंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ओके, इसमें रियल पार्ट क्या है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है x स्क्वायर, x है उसका स्क्वायर, इक्वल टू इसका रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां तक भी क्लियर हो गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा? y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये स्टेप यहां से y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, एक्सपेंड कर दो। वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस 2y इधर आ गया, 4y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 बाई 4 इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था कि इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का y 0 है। जब y 0 है तो z इज इक्वल टू ओनली x। इसमें तो कहीं पे आयोटा है ही नहीं। दैट मीन्स कि z इज अ प्योरली रियल नंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम हर बुक में होगा ये, और कुछ डिफरेंट मेथड से किया गया है, हो सकता। और क्या है क्वेश्चन में कि अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द जो बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस 1 है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर कहलाती है। अभी आने वाले कुछ क्लासेस में यूनिमॉड्यूलर शब्द भी आएगा। यूनिमॉड्यूलर वही कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जिसका मॉडुलस 1 होता है। तो अगर दिस इज गिवन इज इक्वल टू 1, तो फिर ये भी 1 ही होगा। और तुम लोगों को ये तो मालूम ही है, ये हम लोगों ने अभी कुछ किसी एक क्लास में पढ़ा। और बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1, बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1। तो मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 1 दिखाई दे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हो। किसी क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हो। कहीं कहीं पे 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही कुछ ट्रिक होती है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी कोई यूनिमॉड्यूलर भी साथ में दे रखा हो कि मॉड समथिंग समथिंग, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस 1 है, तो हम लोग 1 को इससे तो रिप्लेस कर सकते हैं, जब मर्जी आए बीटा बीटा बार से रिप्लेस कर देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 की जगह हमने बीटा बीटा बार लिख दिया, माइनस अल्फा बार बीटा पूरे का मॉडुलस। ठीक है,
1 की जगह बीटा बीटा बार लिख दिया, बाकी क्वेश्चन सेम एज इट इज। इक्वल टू, अब वही Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 बार, ओ सॉरी, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, ये लगा दिया, लगा देते हैं। बीटा माइनस अल्फा अपॉन, इसमें देखो बीटा कॉमन ले सकते हैं, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है। अब Z1 Z2 बार, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, यही होता है। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा इंटू मॉडुलस ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी लगा लो, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होल बार, ठीक है। ओके, लगा दिया हम लोगों ने। और ये क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 1 है, यूनिमॉडुलर है, कैंसिल हो गया। और तुम लोगों ने ये पढ़ ही रखा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस या उसके निगेटिव का मॉडुलस सेम होता है। तो ये देखो, ये बीटा माइनस अल्फा सिंप्लीफाई होने के बाद अपने आप में एक ये खुद ही में इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, उसका कॉन्जुगेट, और उन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सेम होता है। दैट मीन्स, अब तुम ये लिख देना, यही वाली कंडीशन हर बार ब्रैकेट में साथ साथ लिखते जाना, ये दोनों कट जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 1। तो गिवन जो था, फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट अल्फा इनटू बीटा, क्या निकला हमारा, 1। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, कई बुक्स में होगा। और जब भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 दे रखा हो, तो हम लोगों को हमेशा एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए कि अगर इसका मॉडुलस 1 है तो इन सभी के स्क्वायर भी 1 ही होगा, which will be equal to Z1 बार, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होगा, Z2 बार, प्रॉपर्टी है, एंड सो ऑन। ये क्या होगा, Zn बार, और इन सब के स्क्वायर भी 1 ही होंगे, मतलब ये सब भी हमारे 1। यूनिमॉडुलर कोई भी होगा तो उसका और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन भी 1 होगा। ये भी देखो एक प्रॉपर्टी सामने आ गई। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसकी सेकंड लाइन में डायरेक्ट लिखता हूं कि अब हम लोगों को ये पता है कि ये 1 होता है, क्या, मॉडुलस Z1 स्क्वायर Z2। तो अब क्या करें कि Z1 बार इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दें, इसमें Z2 बार का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, एंड सो ऑन Z1 बार का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जो सेकंड लाइन होगी, मॉडुलस Z1 बार अपॉन Z1 बार, आई थिंक ये क्लियर हो गया, प्लस उसी तरह Z2 बार अपॉन Z2 बार, ये भी क्लियर हो गया। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, Z3 बार अपॉन Z3 बार प्लस Zn बार अपॉन Zn बार, ये हम लोगों को लिख लिया। Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, हम लोगों ने अभी निकाला। अब क्या लिखते हैं,
1 अपॉन Z1 बार प्लस 1 अपॉन Z2 बार प्लस 1 अपॉन Z3 बार प्लस 1 अपॉन Zn बार। ठीक, जब इनको सॉल्व करोगे तो ये एक अपने आप में एक कंबाइंड एक इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के भी इक्वल होता है। तो अगली स्टेप इसके बाद वाली जो लाइन होगी दैट विल बी इक्वल टू, यही सेम लिख के उसके ऊपर हमने मॉडुलस लगा दिया और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब जब ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, ये वाली लाइन जब आ गई तो अब क्या करेंगे, 1 अपॉन Z1 बार का बार प्लस 1 अपॉन Z2 बार का बार, इंडिविजुअल कर सकते हैं, याद करो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डैश 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 डैश, ऊपर पूरा बार लगा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बताया था Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार एंड सो ऑन, ये बताया था। तो इसी तरीके से हम लोग ये बार सब पे इंडिविजुअल आ गया, 1 अपॉन Z3 बार का बार प्लस डैश 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 1 अपॉन Zn बार का बार। और ये प्रूफ करके मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि किसी भी मॉडुलस के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ होती है। तो इसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 एंड 1 अपॉन Z। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज लगाते जाना है और किसी तरह हमको प्रूफ कर देना। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग कि क्या दिया है हम लोगों को, आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू 0, देन शो दैट कि z इज अ यूनिमॉडुलर, मतलब कि मॉड z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, आज की क्लास इस क्वेश्चन के बाद अभी कुछ इससे ही रिलेटेड कुछ इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करेंगे, कुछ लोकस के इसमें होंगे, आइडेंटिफाई करना होगा कि वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या शो कर रहा है, कुछ एक दो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस और करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द क्यूब रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में और बहुत चीजें हैं, पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर बोर्ड में नहीं है लेकिन एक और भी कुछ चीजें, यूलर फॉर्म भी है, ये अलजेब्राइक फॉर्म तो हम लोग पढ़ रहे हैं, x प्लस आई वाई ए प्लस आई बी वाली। फिर एक डी मोवियर थ्योरम इसमें आएगी, तो ये सब भी हम लोगों को पढ़ना है। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ये, अभी शायद 3-4 क्लास और चले, तो पेशेंस के साथ इसको जो है बहुत अच्छे से समझते चलो चैप्टर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंस में 1 या 2 क्वेश्चंस आना ही आना है इससे रिलेटेड, एडवांस जेईई एडवांस में एक ना एक मिलना ही है। और अब तो आईएससी बोर्ड काउंसिल से पेपर आता है, तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो इस चैप्टर को ये मान के चलो इसका वेटेज अच्छा है, तो चलो ये हमको गिवन है। क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को, इसका जो ये जो एक तरह से क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है जिसका डिग्री 3 है और जो हाईएस्ट डिग्री है i है, तो हम इस हाईएस्ट, इसका जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री वाले कोफिशिएंट को हम 1 करना चाहते हैं। तो 1 करने के लिए हम क्या करें, माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस आई से हमने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस आई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस आई जेड स्क्वायर और माइनस आई यहाँ पे आएगा तो प्लस आई जेड
और हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया हमारा नेक्स्ट लाइन मिल गई जेड क्यूब माइनस आई जेड स्क्वायर प्लस आई जेड, और आई स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, प्रूफ क्या करना है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो अब ये जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो जेड माइनस आई प्लस, अब क्या कॉमन ले लें हम यहाँ पे, आई कॉमन ले लेते हैं। आई जब कॉमन लिया तो जेड प्लस 1 अपॉन आई, और तुम लोग 1 अपॉन आई सबसे पहली क्लास में प्रूफ कर चुका हूं कि ये होता है आई अपॉन आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो फिर 1 अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आई। तो इसकी जगह अब हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं 1 अपॉन आई की जगह माइनस आई लिख देते हैं। अब देखो ये फैक्टराइजेशन तो हो गया, फैक्टराइजेशन z माइनस आई कॉमन ले लें, z माइनस आई z स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब जब फैक्टराइजेशन हो जाता है आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू i। अगर ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर है तो z माइनस आई इज इक्वल टू 0, दैट मींस z इज इक्वल टू i। ये क्या शो कर रहा है, एक तरह से 0 प्लस i शो कर रहा है ना, तो इसका रियल पार्ट क्या है 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 इंटू आई 1। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ हो गया मॉड z इज इक्वल टू 1। हाँ, इसके लिए भी तो होना चाहिए कि अगर z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस तरह से भी कर सकते हो, टेकिंग मॉड बोथ साइड। ये हमने इस तरह से अलजेब्राइक मेथड से कर लिया, टेकिंग मॉड बोथ साइड, ये 1 प्लस 0 आई है, ठीक है, और इसमें ये प्रॉपर्टी है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अगेन, तो दोनों ही कंडीशन से हमको ये यूनिमॉड्यूलर प्रूफ हो रहा है। तो ठीक है, अभी ये कुछ इलस्ट्रेशन अभी नेक्स्ट क्लास में भी जारी रहेंगे, जब तक तुम लोग आप प्रैक्टिस करना चालू करो।